दोस्तों, आज की कहानी है शादी का असली गहना। माँ, तू क्यों चिंता करती हो? समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, इतना कंजूस मत बनो। इतने गहने क्यों ले रही हो? मुझे नहीं पसंद है। मैं उन गहनों को अपने पूरे शरीर पर लाद कर और चोर के डर से घूमना, मुझे यह सब नहीं पसंद है। तुम्हारा जमाना गया माँ। अब अपनी आंखें खोलो और अपने सामने दुनिया को देखो। यह कितनी खूबसूरत है। माँ, मस्त रहो और अपना जीवन एंजॉय करो। माँ, पूरी दुनिया तुम्हें और पापा को घुमाऊंगी। सारी खुशियाँ आपके चरणों में लाकर रखूंगी। उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। मैं एक बेटी हूँ तो क्या हुआ, मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं। अब मुझे सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देने दीजिए। चिंता मत कीजिए, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। मानवी बेटी अपनी माँ की माँ बनकर अपनी माँ को समझा रही थी, लेकिन अविनाश जी शांत थे, क्योंकि वह जानते थे कि मानवी खुद लाखों का गहना है। मानवी विवाह योग्य हो चुकी थी। मानवी की माँ सुनैना जी उसके शादी के पीछे पड़ी थी। आखिर वह माँ थी ना, आसपास के रिश्तेदार थे ही जोर देने के लिए। लेकिन मानवी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, इसलिए वह शादी के बारे में नहीं सोच रही थी। इसलिए इस फालतू की चर्चा में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। सुनैना सिर्फ एक वाक्य कहती थी, पढ़ाई करना तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो ना, हमारी चिंता कम करो। मानवी अपने फैसले पर अड़ी हुई थी और सुनैना जी हमेशा चिंतित रहती थी। आसपास की लड़कियां शादी करके गृहस्थी संभाल रही थी। 8 दिन पहले मानवी की सहेली की शादी हुई। वह धूमधाम से हुई। शादी में उसके शरीर पर 1 किलो सोना पहनाया गया होगा। उसे हर रस्मों में एक गहना उसकी माँ अपनी बेटी के शरीर पर चढ़ा रही थी। दिखावा बहुत था शादी में। हमारी तो कोई भी तैयारी नहीं मानवी के शादी के लिए। अविनाश तो किसी बात की चिंता नहीं करते। उसे याद आया, मानवी जब इस दुनिया में आई तब सुनैना के ससुर अविनाश को बोले, लड़की हुई है रे बाबा, अब दहेज की तैयारी में लग जाओ। सुनैना को बहुत बुरा लगा सुनकर। पिता बनने की बधाई देना तो दूर, दहेज की बात करने लग गए। लेकिन अविनाश जी इतने खुश थे कि मेरी संतान के रूप में पहली ही बेटी हुई। वह उसका लाड प्यार करने में मगन रहते थे। वह उत्सुकता से नई नई चीजें मानवी के लिए ले आते। मूल रूप से मानवी बहुत बुद्धिमान और तेज तर्रार थी। वह उत्सुकता से नई नई चीजें सीखने के लिए इच्छुक थी। मानवी धीरे धीरे अच्छे संस्कारों में बढ़ती जा रही थी। शिक्षा के क्षेत्र में वह हमेशा अव्वल रही। मानवी पूरे कॉलेज में टॉपर रहती थी। फाइलें विभिन्न योग्यता प्रमाण पत्र और ट्रॉफियों से भरा हुआ था। अविनाश जी बोले थे, बस मानवी का सपना साकार करना है। इसलिए फिर उसकी शादी के लिए बचत वगैरह वह करते नहीं थे। अविनाश जी सुनैना जी इसको कहते थे कि उसकी शानदार सफलता ही उसका सबसे कीमती गहना है। सब कुछ अच्छा होगा, चिंता मत करो। पर सुनैना जी तो एक ही रट लगाती, थोड़े पैसे बचाने चाहिए। लड़की की शादी करनी है तो फिर 4 गहने तो देने पड़ेंगे। मानवी को क्या मानवी मंडप में गले में डिप्लोमा सर्टिफिकेट और ट्रॉफी ही लेकर खड़ी रहेगी? सुनैना जी शांत शांत, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ, मैं हूं ना, फिर शांत हो जाओ। अविनाश सुनैना को समझा रहे थे। सुनैना जी गुस्से में वह अविनाश जी को बुरा भला बोल रही थी। अविनाश जी तब भी शांत से सब कुछ सुनते थे। सुनैना बोली, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मानवी के पापा तो कुछ नहीं करेंगे। कल उम्र ज्यादा बढ़ गई तो शादी के बाजार में कोई शिक्षा को नहीं पूछेगा। रहा सवाल गहनों का, एक भी छोटा बड़ा गहना बनाकर नहीं रखा। सोना सस्ता हो जाने पर बहुत बार बोलती थी, बनाकर रखो, लेकिन इसके पिता ने तो मेरी एक ना सुनी। सेविंग भी नहीं है। हमेशा उसके शिक्षा पर खर्चा करते थे। हमेशा यही बोलते थे कि शिक्षा एक अनमोल गहना है और इसकी कीमत
बाजार में बढ़ती जाएगी, कभी सस्ता नहीं होगी। और रहा सवाल सोने के गहनों का, तो वह जब शादी होगी तब देखेंगे। अविनाश का यह जवाब तय था। अंत में सुनैना जी ने उसे अपने गहने देने का फैसला किया। मेरे पिता ने कन्यादान में मुझे दिए थे, टोकरी जितना भरा तो नहीं, लेकिन कटोरी भर जरूर दिया है। मैं अब कहाँ पहनने वाली हूँ वह गहने, ये चिंता तो जो उसने खुद को समझ आकर दूर की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मानवी अपने स्मार्टनेस से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। उसने पीएचडी करने का इरादा किया और उतने में सोने का सुहागा अचानक उसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सिलेक्ट कर लिया गया, जो पिछले साल के प्लेसमेंट के लिए आया था। यह एक बड़ा पैकेज उसके हाथ में रखा गया और गुड पोस्ट द्वारा और नई सुविधाओं पोस्टिंग के साथ अमेरिका में पेश किया गया। चारों उंगलियां घी में साथ में पीएचडी कर सकती थी, क्योंकि कंपनी ने उसे बोनस दिया था। मानवी अपॉइंटमेंट लेटर लेकर भागकर घर पर आई। जब तक दरवाजा नहीं खुला तब तक मानवी ने डोरबेल से अपना हाथ नहीं हटाया। दरवाजा खुलते ही उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। माँ, अब लग जाओ शादी की तैयारी में। पापा आप बस मदद करना। हाँ, ऐसे जाना होगा ना मुझे। और अपॉइंटमेंट लेटर पापा के हाथ में रख दिया। अविनाश जी ने वह लेटर जोर जोर से पढ़ा। बाप रे मानवी, सच में यह अनमोल गहना है, अब शादी के बाजार में चमक उठेगा। ऐसा बोलकर सुनैना जी भगवान के सामने शक्कर रखी। कोटि कोटि धन्यवाद आपका भगवान जी। ऐसा बोलकर भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अब यह बड़ा गहना और अन्य छोटे बड़े सर्टिफिकेट के आभूषण मानवी के व्यक्तित्व पर अवश्य ही अच्छे लगेंगे। सुनैना जी, फिर बताओ सोना लेने कब जाना है? अविनाश जी ने उसे टोंट मारा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी शादी में उसके गुणों के आधार पर अर्जित अमूल्य गहना निश्चित रूप से उसके सौंदर्य बढ़ाएगा। अविनाश जी और वह मेधावी पदक और बड़ी बड़ी ट्रॉफी या अन्य पद्म भूषण दुल्हन की शोभा और बढ़ाएंगे। यह हीरा हमारे राजू के जीवन में बिल्कुल फिट बैठता है। चलेगा ना? आपको दरवाजे पर शर्मा फैमिली खड़ी थी। अच्छा रिश्ता मानवी के लिए चलकर आया था। उनका राजू भी एक अनमोल रत्न था, सुंदर, सफल, समृद्ध, प्रसिद्ध। अगर एक असली मोती को अपनी असली गुणवत्ता और तेज बनाए रखना है तो संदूक में बंद रहकर समुद्र के तल में चुप कर रहना पड़ता है, तभी मोती की कीमत बढ़ती है। आया क्या समझ में अविनाश जी? शर्मा जी ने अविनाश की तरफ देखकर राजू की तरफ देखा। सुनैना जी अंदर खुद को चिकोटी काट रही थी और सोच रही थी कि आखिर कौन से गहना का तराजू भारी है। आखिर शिक्षा एक अनमोल गहना है, उसे चोर से डर नहीं लगता और उसे पहनने और तिजोरी में बंद करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।